स्टूडेंट, क्लास 8 थे बच्चों। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, और आज हम इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, बिटवीन 6 to 10 ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जब कंपटीशन के एग्जाम्स मिलेंगे तब भी बेटा उसमें टाइम एंड वर्क बहुत आता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके बेटा, सो आज की जो हमारी रेंज है वो है क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसमें हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और सभी लोग आप लोग केवल अपना माइंड क्वेश्चन पे ही रखें, कोई अदर वर्क ना करें। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के आगे के बताएंगे। और बेटा इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ये। इसमें आपको हम 7 वाला डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको हम 7 डिस्कस करेंगे और अगर आपने 6 नहीं किया तो एज इट इज ट्राई कर लेना। ओके बेटा, फिर इधर के क्वेश्चन देखेंगे 9 और 10 में। देखिए बच्चों, आपको इस पे केवल 2 रूल्स को फॉलो करना है। किसी भी पर्सन का अगर आपको पर डे का वर्क गिवन होगा तो कंप्लीट वर्क के लिए पर डे वाले वर्क को आप उसका उल्टा कर देते हैं। अगर पर डे कोई पर्सन वर्क करता है 4/5 तो वो कंप्लीट वर्क करेगा 5/4 डेज में। ये पहला रूल था, बेसिक रूल। और दूसरा बेसिक रूल बेटा इसमें ये था कि अगर आपको एक वर्क की टोटल डेज दी गई है कि एक वर्क को एक पर्सन 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो आप पर डे का वर्क कैसे निकालेंगे? 1/15 है ना। अगर एक वर्क है और उसके लिए डिसाइड हो गया है कि आपको 15 डेज में करना है, तो पर डे कितना वर्क करना होगा? 1/15। 15 को आप उल्टा करेंगे, 15/1 को 1/15 कर देंगे। 2 बेसिक रूल्स हैं। इसमें एक और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको चेंजमेंट मिलता है कि 2 लोग एक साथ वर्क करते हैं। एक पर्सन को इतना टाइम लगता है, 10 डेज लगता है, दूसरे को 15 डेज लगता है। बताइए दोनों जब साथ साथ वर्क करेंगे तो कितनी डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे? ऐसे केसेस में हम लोग दोनों का पर डे वर्क अलग अलग निकालते थे, दोनों का ऐड कर लेते थे और फिर वो पर डे का वर्क उल्टा कर लेते थे। अब तक यही करते हैं। अब जो बेटा आप लोग को मिलेगा उसमें कभी कभी ऐसा होगा कि 2 लोग मिलकर एक काम को स्टार्ट करेंगे और बीच में एक पर्सन छोड़कर चला जाएगा। जब एक पर्सन छोड़कर चला जाएगा तो पूरा काम एक ही पर्सन पर आ जाएगा। और अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ 2 लोग एक साथ एक काम को 10 दिनों में कर रहे थे, अचानक एक लोग बीमार हो गए, तो बताइए बचा हुआ काम पहला वाला पर्सन कितने डेज में करेगा? एक तो ये होगा। दूसरा, 2 पर्सन का काम 20 डेज का था, 20 डेज में ए वाले पर्सन ने काम को स्टार्ट कर दिया, 3 दिन उसने कर लिया, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया। अब बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में करेंगे? हो गया ना 2 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप, दोनों पर्सन एक साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे और कोई एक छोड़कर चला जाएगा। तो जब एक छोड़कर चला जाएगा तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क जो होगा वो एक के ऊपर आ जाएगा। एक टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा कि अब वो अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन होगा कि 2 लोगों का वो काम था, एक लोगों ने स्टार्ट कर दिया, एक लोग नहीं आए उस दिन, एक लोगों ने स्टार्ट कर दिया, 3 दिन बाद दूसरा वाले ने भी ज्वाइन कर लिया उसी को। अब बताओ दोनों लोग उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो हो गए ना 2 टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें आगे मिलने वाले हैं, जो अब हम लोग आगे की रेंज देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है ये पहली रेंज का ही है, 7 वाला। उम्मीद है, आई होप कि आप लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस टाइप के आने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7,
ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए, कृपया करके प्लीज आप अपने नेल को मत देखिए, आप उसको घर में भी देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ध्यान से केयरफुली देखिए। ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, 3 पर्सन है ए, बी और सी, और ये वर्किंग टुगेदर काम एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours. A, B और C 3 पर्सन है, एक काम को अगर ये साथ साथ करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने आवर्स में फिनिश कर लेते हैं? 8 आवर्स में फिनिश कर लेंगे a piece of work। बताओ अगर ये A, B और C 8 आवर में एक वर्क को कंप्लीट कर लेंगे तो इन्हें पर आवर कितना वर्क करना होगा? 1/8 पर आवर वर्क करना होगा। 1/8 1/8 1/8 ऐसे करते करते जब 8 आवर होगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ वर्क करते हैं कि अलग अलग करते हैं? तो बेटा ये जो आपका 1 आवर का वर्क आप निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों के साथ वर्किंग है, टुगेदर वर्क है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। A alone can do it in 20 hours। वही काम जो तीनों साथ मिलकर 8 आवर्स में 8 आवर्स में करते थे, वही काम अगर अकेला A करेगा तो कितने डेज में करेगा? कितने आवर में करेगा? 20 आवर में। अब बेटा ये बताओ कि अगर वो A अकेला 20 आवर में करेगा तो उसे पर आवर कितना वर्क करना होगा? 120 करना होगा। B alone can do it in 24 hours। B अकेला उसको कितने देर में करेगा? हाँ, अगर इसे पर डे का पर आवर का वर्क निकालना हो तो 1/24 आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल C alone do the same work। उसी वर्क को C अकेला कितने टाइम में कर लेगा? बताओ कितने टाइम में? सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ कि A, B, C वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश आवर इन 8 आवर्स। सबसे पहले आप लोग ये लिखो, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, और इसमें लिखेंगे A, ये आप लिखेंगे गिवन है, गिवन है ना, ये क्या गिवन है बेटा? A प्लस B प्लस C कैन फिनिश आवर। बेटा कितने डेज में फिनिश करते हैं? 8 आवर्स। फिनिश आवर इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। बेटा यहाँ टुगेदर आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि हमने ये देखिए लिख दिया है A प्लस B प्लस C। बेटा इसका ही तो नेम होता है कि तीनों ने साथ मिलके किया, वरना हम A प्लस B प्लस C क्यों लिखते हैं? यानी A, B और C तीनों ने साथ मिलकर किया है। कितने डेज में कर सकते हैं वो? 8 आवर्स। आप बेटा ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि अगर हम आपसे कहें वर्क डन ऑफ A प्लस B प्लस C फॉर 1 आवर में कितना वर्क करेंगे? तो बताओ सही है ना यहाँ तक? वर्क डन ऑफ A प्लस B प्लस C ऑफ 1 आवर या फॉर 1 आवर दोनों चल जाएगा। बेटा ये बताओ कि ये तीनों का वर्क डन है ना 1 आवर का? बताओ आगे समझ में। अब बेटा ये बताइए कि A alone can finish a work in 20 आवर्स में ना, तो यहां पर वर्क डन ऑफ A फॉर 1 आवर। बेटा 1 आवर का वर्क डन बताओ A का? 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। 20 आवर्स में वो पूरा वर्क कंप्लीट करता है।
तो उसे हर हावर 1/20 वर्क करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हावर नहीं, वर्क है, ये वर्क है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी। आप लोग बताओ यहाँ से समझ आया? ये वर्क डन है ए का, ये एलोन अकेला ए का है। इसी तरह आपको अकेला बी का वर्क डन बताना होगा। बताओ जरा, वर्क डन ऑफ बी फॉर 1 आवर, बेटा बताओ। कंप्लीट वर्क करता है 24 आवर्स में, तो पर आवर वर्क करेगा 1/24। और बेटा एक बात बताओ, सी का हमें मालूम है क्या? सी का आप लोग लेट कर ले, लेट सी, या आप ऐसे लिखेंगे, लेट वर्क डन ऑफ सी। क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, बताओ जरा एक बार। सी अकेला उस वर्क को कितने टाइम में कर लेगा ना, तो बेटा इसलिए हम यहां से लिख रहे हैं, ओके। लेट सी कैन फिनिश, ओके बेटा, लेट सी कैन फिनिश सेम वर्क इक्वल्स टू, बेटा कितने आवर लेट कर लो? हम लेट कर लेते हैं कि सी जो है उसी वर्क को x आवर में कंप्लीट कर लेगा। अब बेटा ये बताओ, जैसे हम लोगों ने इसके पर डे के पर आवर के वर्क निकाले हैं तो 1/, कर दिया है, वैसे ही अगर सी जो है x आवर में कंप्लीट कर लेगा तो सी का पर आवर का वर्क कैसे आएगा? जैसे इसके है, सुन लो भी, क्या लिखोगे बेटा? वर्क डन ऑफ सी फॉर 1 आवर इक्वल्स टू बेटा 1/x। अच्छा बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये अकेला 1 आवर में इतना वर्क करता है, ये अकेला 1 आवर में इतना वर्क करता है, ये अकेला 1 आवर में इतना वर्क करता है, और तीनों मिलके 1 आवर में इतना वर्क करते हैं, है ना? तो बेटा ये अलग अलग जो आवर वाले वर्क है, इनको ऐड करोगे तो ये इसके ही इक्वल तो रखना चाहिए कि नहीं? बेटा देखो, जब 1 आवर स्टार्ट होगा, तो भाई 3 लोग आ गए वर्क करने के लिए। एक ए अपना वर्क करने लग गया, बी अपना वर्क करने लग गया, सी अपना वर्क करने लग गया। उसी वर्क में जब ए ने वर्क किया तो वो 1/20 वर्क कर चुका, लेकिन क्या बी जो है नेक्स्ट आवर से स्टार्ट करेगा अपना वर्क? उसी आवर में बेटा ए ने अपना वर्क किया, उसी आवर में जो 1 आवर मिला था उसी में बी ने अपना अलग वर्क किया और सी ने अपना अलग वर्क किया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ तीनों ने 1 आवर में कितना वर्क किया, तो आप पहले ए वाले का वर्क ऐड करोगे कि इसने इतना काम कर डाला, बी वाले ने इतना काम कर डाला, सी वाले ने इतना काम कर डाला। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो मालूम चलेगा कि तीनों ने मिलकर इतना वर्क कर डाला, है ना? तो अब ये सारी चीजों को मिलाकर कनेक्ट करके आपको एक इक्वेशन बनानी है, और उसी इक्वेशन में हमको अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप तीनों मिलाकर एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो तीनों इक्वेशन कैसे बनेगी ये भी तो बताओ। 1 आवर का इसका वर्क, 1 आवर का इसका वर्क, 1 आवर का इसका वर्क ऐड करोगे और तीनों का कितना वर्क था उसी के इक्वल कर दोगे। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये इन तीनों ने 3 घंटे वर्क करा है? 3 घंटे कैसे किया होगा? 1 आवर सबके लिए है और ये 1 आवर में एलोन वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे घरों में 3 मजदूर होते हैं, उन मजदूरों से कह दिया जाए कि आज आपको 5 घंटे काम करना है, तो 5 घंटे एक काम करेगा, लेकिन सब लोग एलोन करेंगे ना, अलग अलग काम करेंगे ना 5 घंटे। तो अब क्या बोलोगे कि सबने मिलकर 15 घंटे काम कर दिया? इसका 5 अलग, उसका 5 अलग, उसका 5 अलग, ऐसे जोड़ा जाता है क्या? नहीं, सबको काउंट करके ही तो देखोगे कि 5 घंटे में इसने कितना किया, इसने कितना किया और इसने कितना।
तो समझ में आ रहा है? तो इससे आपको अब इक्वेशन कैसे बनानी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हिंदी में लिख देना पूरा, अकॉर्डिंग टू मतलब हिंदी में नहीं स्टेटमेंट लिख देना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका पर डे का वर्क कितना था, पर आवर का 1/20, 1/24 और 1/x, और ये किसके इक्वल होगा, बताओ इतना आ गया आपको। अब बेटा 20 और 24 का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा बेटा, इसके बाद हम बेटा इधर लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ 120 और 20 में बेटा 126 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6, 24 में बेटा मल्टीप्लाई बाय 1 5, और बेटा हमने अभी x वाले को एज इट इज सेपरेट रखा है और इक्वल्स टू में 1/8 को भी क्या है सेपरेट रखा है। अब बेटा बताओ जरा ये कितना हो गया एडिंग, 11/120 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/8। 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, इसको आप उधर भेज दें, 1/8 माइनस 11/120, सही है ना बेटा। अब बच्चों ये बताओ कि इसका हम लोग एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम बेटा 8 और 120 का 120 एलसीएम 120 में डिवाइड करेंगे 8 से, करो बेटा 8 से डिवाइड, कितना है 15 आएगा, 15 से बेटा 1 में मल्टीप्लाई होता है, कितना आ गया 3 माइनस 11 एज इट इज आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अब बेटा इसको आप सॉल्विंग जब करेंगे तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4/100। और बेटा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप दोनों साइड में इसका उल्टा कर सकते हैं, दोनों साइड में कर सकते हैं, इधर से भी इसको पलट दीजिए, इधर से भी इसको पलट दीजिए, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता। तो ये 1/x को पलटेंगे आप तो बेटा ये x हो जाएगा, और जब आप इसको पलटेंगे तो 120/4 आ जाएगा, और इसका कट कर दे दैट इज 30 एंड x की वैल्यू 30 आ गई। और बताओ x था क्या, c नहीं था, पागल हो, c तो एक आदमी है, x c था क्या, x था c का वर्क डन जो वो कंप्लीट करेगा कितने आवर्स में, और c वर्क को कंप्लीट कर पाएगा 30 आवर्स। तो आपको आखिरी लाइन इसके बाद लिखनी होगी द c या c कैन कंप्लीट सेम वर्क in 30 hours। दिस इज फाइनल आंसर, नोट कर ले बेटा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा आप लोग और सुनिए सभी लोग ध्यान से। A can do 2/3 of a certain work in 16 days। एक वर्क है बेटा, यहां पर जैसे एक सर्कुलर फील्ड है, इस फील्ड में दो लोगों को वर्क करना है, यानी वर्क करने का मतलब है इसकी मिट्टी को घास उगानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, सपोज कुछ वर्क करना है। कितने पर्सन को वर्क करना है बेटा, ए को और बी। ए कैन डू 2/3 of a certain work in 16 days। बेटा ये जो पूरा सर्कुलर फील्ड है इसका 2/3 जो है वो 16 डेज में कंप्लीट करता है। बेटा पूरा वर्क कंप्लीट नहीं करता है 16 डेज में, कितना वर्क कंप्लीट करता है 2/3, यानी 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है कितने डेज में 16 डेज। बेटा यहां पर एक बात बताइए मुझे, ये 2/3 पार्ट है और उसको कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है 16। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा
तो बेटा आप लोग यहाँ पर अभी कंप्लीट वर्क 16 डेज नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा आगे सुनिए, एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। इसी वर्क का 1/4 पार्ट जो है वो बी कर देता है कंप्लीट कितने डेज में? 3 डेज। बी जो है वो 3 डेज में इसको कंप्लीट करता है। आगे सुनिए बेटा, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। कितने डेज में बेटा वो दोनों वर्क को कंप्लीट कर लेंगे अगर वो साथ साथ वर्क करेंगे? बेटा मुझे ये बताओ, अगर हम लोग इनके पर डे वर्क निकाल लें दोनों के, अगर हम लोग इनका दोनों का पर डे का वर्क निकाल लें साथ साथ वाला, तो कंप्लीट वर्क करने के लिए उस पर डे वर्क को क्या करना होगा? उल्टा। आपने जनरल रूल में क्या पढ़ा था कि अगर आपको दोनों का पर डे का वर्क मालूम हो जाए तो कंप्लीट वर्क का डेज उसका उल्टा हो जाता है, होता है कि नहीं बेटा? तो अगर हमें दोनों के पर डे के वर्क मालूम चल जाए दोनों के साथ साथ वाले, तो हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि दोनों कितने डेज में काम कर लेंगे। ओके, तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, ए कैन डू 2/3 वर्क इन 16 डेज। या आप क्या लिखेंगे? ए कैन कंप्लीट 2/3 वर्क। बेटा ध्यान से थोड़ा सा लैंग्वेज देखें। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन कितने? 16 डेज में वो एक वर्क को कंप्लीट करता है। बताओ बेटा यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, सो ए कैन कंप्लीट होल वर्क। होल वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा ये बताओ, इतना वर्क करता है 16/16 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा? 16/2/3 यानी डिवाइड हो जाएगा। बेटा ये बताओ, ये 2/3 वर्क करता है ना, अगर पूरा एक वर्क निकालना हो तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। बेटा ये बताओ कि 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? तो 16 में 16 × 3 डिवाइडेड बाय 2। बताओ बेटा ये कितना आ गया? इसको इससे कट कर दो। बेटा कितना आ गया? 24 डेज। बच्चों बताओ ये क्या निकला है जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया? ए जो है वो पूरा होल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा? तो बेटा पर डे का वर्क क्या होगा फिर? वर्क डन ऑफ 1 डे। बेटा 1 डे का वर्क कितना हो गया फिर? ये बात समझ में आ गई? पूरा वर्क करता है 24 डेज में कंप्लीट, तो 1 डे का वर्क होगा 1/20। बेटा अब जैसे आपने ए के लिए फाइंड आउट करा है, सिमिलरली आप किसके लिए फाइंड आउट करिए? आप बी के लिए। तो बेटा देखो क्या लिखोगे बताओ? सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा बताओ बेटा? बी कैन कंप्लीट इक्वल्स टू। बेटा ये बताओ कि जब 1/4 पार्ट करता है 3 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर लेगा? कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर लेगा? बाकी लोग सुनो। बच्चों ये बताओ
कि जब बी एक 1/4 पार्ट 3 डेज में करता है तो बी कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा? देखो बेटा, बी कैन कंप्लीट, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लैंग्वेज लिखी थी, होल वर्क इक्वल्स टू 3/1/4, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे 12 डेज। अब बेटा ये बताओ कि ये जो 12 डेज है इसमें वो पूरा वर्क कंप्लीट कर लेगा, पर डे का वर्क क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन ऑफ बी ऑफ पर डे या 1 डे 1/10। बेटा ये बताओ कि जब वो दोनों साथ साथ वर्क करेंगे तब दोनों को क्या करना होगा? प्लस करेंगे। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो पर डे का वर्क आ जाएगा, और कंप्लीट वर्क के लिए उस पर डे वर्क को उल्टा कर लेंगे, इन्वर्स कर लेंगे। कर लोगे बच्चों? ए एंड बी टुगेदर वर्क इन पर डे इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे और जब पर डे का वर्क आएगा तो उसका इन्वर्स कर लेना तो कंप्लीट वर्क आ जाएगा। ओके बेटा, आप सब लोग बेटा 6th तक क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे।